हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वन सवाल। आज है 27 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लीडरशिप समिट 2024 की मेज़बानी किस संस्था ने की? तो आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, मतलब IIT गुवाहाटी ने लीडरशिप समिट 2024 की मेज़बानी की। इस समिट में विभिन्न उद्योगों के नेताओं, अकादमिक विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जो तकनीकी और नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। क्वेश्चन नंबर 2। तेलंगाना में मूसी नदी के पुनरुद्धार के लिए किस नदी को कोरिया नदी परियोजना को एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? आंसर है तेलंगाना सरकार मूसी नदी को पुनरुद्धार के लिए दक्षिण कोरिया की हान नदी को परियोजना का मॉडल पर उपयोग कर रही है। इसका परियोजना का उद्देश्य नदी की परिस्थितिकी को पुनः स्थापित करना और स्वच्छता स्तर को बेहतर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3। कोरोवाई जनजाति मुख्यतः किस देश में निवास करती है? तो आंसर है कोरोवाई जनजाति मुख्य रूप से इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र में निवास करती है। यह जनजाति जंगलों में पेड़ पौधों पर बनाए गए घरों में रहती है और इनकी जीवन शैली और संस्कृति अद्वितीय है। क्वेश्चन नंबर 4। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई हैं? तो भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के 8 जिलों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजना को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य उन जिलों को रेलवे संपर्क से जोड़ना है जहां पहले ट्रेन सुविधा उपलब्ध नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में जेपी मॉर्गन चेन इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है प्रणव चावड़ा को हाल ही में जेपी मॉर्गन चेन इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इस पद का बैंकिंग क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और देश के जेपी मॉर्गन चेन के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। किससे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह है उर्मिला चौधरी को हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान रंगभेद के खिलाफ उनके महत्वपूर्ण कार्यों और मानवाधिकार के प्रति उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और इसे विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। विश्व विकास सूचना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व विकास सूचना दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना और लोगों को जागरूक करना है। तो 24 अक्टूबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो विश्व विकास सूचना दिवस और एक संयुक्त राष्ट्र दिवस। क्वेश्चन नंबर 9। राजाजी टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में था, किस राज्य में स्थित है? राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व अपनी वन्यजीव विविधता और बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और हाल ही में इसके संरक्षण के प्रयास के कारण यह चर्चा में रहा। तो ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में तेनकाना नामक चनपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति की खोज की गई? तो
हाल ही में दक्षिण भारत में तेलंगाना नामक जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह प्रजाति अपनी विशेष छलांग लगाने की क्षमता के लिए जानी जाती है और इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड सम्मेलन हाल ही में गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नए नवाचारों और नीतियों पर चर्चा की गई है। तो ये कहाँ पे? गांधीनगर और गुजरात में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।